हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। सो आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है 11 तारीख को। तो आपने अगर अब तक कुछ भी नहीं किया ना, तो मैंने आपके लिए एक मैराथन स्टिच कर दी थी जिसमें मैंने आपको पूरा फिजिकल एजुकेशन वन शॉट का विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टैम्प्स आपको प्रोवाइड कर दिया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक, पीडीएफ का लिंक भी मिल गया था और आपको जो बुक थी उसका लिंक भी मिल गया था। सो दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व। लेकिन मेरा जो मोटिव होगा इस वीडियो का, वो आपके एमसीक्यू सॉल्व करना या फिर आपके केस स्टडी सॉल्व करना नहीं होगा। मेरा जो मेन मोटिव होगा वो होगा 3 मार्कर या 5 मार्कर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, क्योंकि उसी से आप बहुत ज़्यादा नंबर बटोर सकते हो। लेकिन हम करेंगे, देखेंगे पूरा, सो देखते हैं। एंड यस, लॉन्ग आंसर टाइप में आप कैसे अटेम्प्ट करोगे ये भी आज के इस वीडियो में हम देख लेंगे, और आपको ये पेपर देखने के बाद पता लग जाएगा कि पेपर बहुत आसान आता है। ठीक है। एंड मेरे पास 3 से 4 सैंपल पेपर पड़े हैं। आप मुझे बोलोगे, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी, आप एक बार उसको बस गो थ्रू कर लेना ऊपर ऊपर से। एंड अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है वो भी आई विल प्रोवाइड यू। फाइन, चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सबसे पहले सेक्शन ए में आपके आते हैं 18 नंबर के एमसीक्यूज, जो कि 1 नंबर के होते हैं। एक नंबर के 18 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है। सेक्शन बी में आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो कि कितने होते हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24 6 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के, जिसमें आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन डी में 4 नंबर के, सेक्शन ई में 5 नंबर के। सो हम पहले देखते हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस। 2 नंबर में देखो, जैसे आपको यहाँ पर ना 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली द 5 क्वेश्चंस। फाइन, देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द एंड्योरेंस। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एंड्योरेंस को डिटरमाइन करते हैं? फैक्टर समझ में आई ना? यस। अब देखो आप मेरी वीडियो लगाओ, कौन सा चैप्टर है आपको चैप्टर पता है? ये चैप्टर है हमारा कौन सा? दिस इज फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। फाइन, देखो यहाँ कहाँ पे हमारा फिजियोलॉजी, ये रहा। ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये एंड्योरेंस के, ये आप थोड़ा सा आगे करोगे ना, ये आ गया, पीछे करो थोड़ा सा, 1 सेकेंड। यस, ये देख लो, दिस इज द आंसर। आपको वीडियो में आंसर मिल गया। एंड्योरेंस के 4 फैक्टर्स होते हैं, योर मसल कॉम्पोजिशन, योर लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, योर एरोबिक कैपेसिटी एंड द मूवमेंट इकोनॉमी। अब ये है 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि एक नंबर का क्वेश्चन है और लिखा हुआ ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो डेफिनेटली सी बात है, आप कैसे लिख सकते हो, द 2 फैक्टर्स विच विच क्या, the 2 factors which determines the endurance is the number one, that is a muscle composition, and the second is the tolerance of the lactic acid, that is a lactic acid tolerance. The third is the aerobic capacity में oxygen intake, oxygen transport, ऑक्सीजन अपटेक, एनर्जी रिजर्व, सब कुछ लिख सकते हैं। एंड मूवमेंट इकोनॉमी 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, 2 से 3 पॉइंट आप लिखोगे, इजीली आपको मिल जाएंगे। मैंने वीडियो में कराए हुए हैं। मैं आपको आज जहां जहां पर भी मतलब क्वेश्चंस जहां पर भी मेरी वीडियो में आए, मैं आपको सब दिखाऊंगी। तो ये हमने देख लिया। अगला आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म दैट इज द गोल सेटिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म दैट इज द गोल सेटिंग। गोल सेटिंग जो होती है, अपने गोल को सेट करना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक आपको छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है। ये आता है आपका साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स से। ये रहा हमारा साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इसके अगर आप लास्ट में जाओगे, ये रहा, ये रही थोड़ी सी आगे अगर आप जाएंगे, so this is the definition that the goal setting is the first step to turning of impossible into the possible। तो ये आपकी, ये भी डेफिनेशन आपकी वीडियो में कवर हो चुकी है। फिर आते डिफाइन द फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिस्ट डाउन इट्स टाइप। फ्लेक्सिबिलिटी कितने तरीके की होती है, आई एम सो सॉरी, फ्लेक्सिबिलिटी कितने तरीके की होती है और आप उसके टाइप्स लिखने हैं। तो ये आ जाता है हमारा सबसे पहला चैप्टर, जो है हमारा ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। फ्लेक्सिबिलिटी, द एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, एंड अगर मैं बोलूँ एक्टिव में स्टैटिक एंड डायनेमिक। सो देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो बेसिकली आपने बस इतना करना, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। एंड अगर टाइप्स में आ गए तो डायनेमिक एंड स्टैटिक, बस। उसके फर्दर टाइप्स में कुछ करने की इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि 1 नंबर का ही है। तो अगर आप ओवर ओवर जनरल कैरेक्टर्स
क्लासिफिकेशन भी कर दोगे देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इल्यूसिडेट एनी 4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर. स्पोर्ट्स इंजरीज का जो टॉपिक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर फिजियोलॉजी वाले में, क्योंकि इंजरीज आती ही आती है. कॉन्ट्यूशन पे आ जाएगा, ठीक है, और लैसिरेशन पे आ जाएगा, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं. और ये हमने करा हुआ है किसमें, ये हमने करा हुआ है हमारे चैप्टर में, दैट इज फिजियोलॉजी एंड द स्पोर्ट्स. इसमें देखो ये हमारा चैप्टर है और इसमें ये हमने करे हैं, दिस इज द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं. दिस इज द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स विच वी हैव डन. आप देख सकते हो, सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कॉम्युनेटेड फ्रैक्चर एंड द इम्पार्टेड फ्रैक्चर. नोट्स भी हैं, आप चाहो तो आप नोट से इजीली पढ़ सकते हो. ये रहे, दिस इज द फ्रैक्चर्स टाइप्स, दिस इज द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स. चार्ट पूछे हैं, आपके पास 6 गिवन है, आप कोई भी 4 याद कर लो. मैं तो कहती हूँ 6 के 6 याद कर लो, क्योंकि पता नहीं होता, कभी वन वर्ड में भी आ जाता है, तो 6 के 6 आप फ्रैक्चर्स के नाम याद कर लो. ठीक है, नोट्स में बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, लिटरली आप किताब खोलने जाओगे तो बहुत पैराग्राफ दिख जाएगा वहां पर. तो यहाँ पर एक मेन पॉइंट है कि सिंपल फ्रैक्चर को कौन सी टर्म डिफाइन करती है, इट इज अ फ्रैक्चर विदाउट एनी वुंड. ठीक है, सो अभी तक पेपर कितना आसान लग रहा है मुझे बताना. पेपर अब तक बहुत आसान चल रहा है, बहुत आसान चल रहा है. अगला आता है व्हाट इज बीएमआई. बीएमआई इज द बॉडी मास इंडेक्स. ये हमने करा था किसमें, दैट इज टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स. कहाँ करा था ये हमने, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स. ये सबसे पहला ही टॉपिक है हमारा, बॉडी मास इंडेक्स, दैट इज द बीएमआई. ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, जिसमें हम वेट और हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, मास और हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन. एक चाइल्ड का वेट 72 kg, हाइट 1.6 मीटर है. फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन में हाइट स्क्वायर, वेट अपॉन में हाइट स्क्वायर. फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज डालो एंड आंसर निकालो. 2 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें से 1 नंबर की डेफिनेशन आती है और 1 नंबर का आपका कैलकुलेशन आई है. लास्ट क्वेश्चन हमारा पूछा, डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो एंड द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स जो हम किस में लेते हैं, हम बहुत ज्यादा अमाउंट में लेते हैं. And the macronutrient is which we take in a very larger amount, and the macronutrient which we take in a very smaller amount. तो यहाँ पर भी देखो ये रहा, what is a macronutrient, meaning of macronutrient are constitute the majority of the individual diet. तो अभी तक 5 नंबर में से आप, मुझे तो लगता है आप 6 के 6 अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको इतना आना चाहिए. बट फर्स्ट 6 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी. ठीक है, सी मैं लिटरली बोल रही, बट वैसे फिजिकल का पेपर आसान ही आता है, तो आप अपनी तरफ से सब कुछ पढ़ के जाएंगे, आप कुछ छोड़ के मत जाना. आगे चलते हैं हम सेक्शन सी. सेक्शन सी हमारा होता है 3 नंबर के क्वेश्चन में, जिसमें हमको 3 नंबर में हमें आंसर देना है. सबसे पहले लिखा है पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज, एडवांटेजेस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 6 एडवांटेजेस. सो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने कराया है, दिस इज द क्वेश्चन जो कि मैंने आपको डायरेक्ट कराया हुआ है. एक सेकेंड, आई विल शो यू, वेट अ सेकेंड. दिस इज द थिंग, सी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आंसर यही है कि इट एम्पावर्स पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल एंड डेवलप देयर स्किल्स. इट इज एन एक्सपीरियंस दैट इज एनर्जाइजिंग, हेल्दी, स्किलफुल, जॉयफुल. इट डेवलप द फीलिंग ऑफ करेज, डिटर्मिनेशन, रोल मॉडल, इक्वालिटी. क्यों हम इनको स्पोर्ट्स खिलवा रहे हैं, क्यों हम इनको खिलवा रहे हैं, सो दैट इनको ऐसा ना लगे कि हम दूसरे बच्चों से अलग हैं. इनको हमेशा से यही लगे कि हम भी बाकी बच्चों की तरह बहुत कुछ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपको 3 पॉइंट में, आपको 6 पॉइंट लिखने थे 3 नंबर में. फिर आता है फंक्शन ऑफ विटामिन डी एंड विटामिन के. ये तो मेरे पूरे नोट्स में ही है, ये तो मैं आपको दिखाई देती हूँ, एक सेकेंड. यस, दिस इज द क्या आया हुआ है पेपर में, विटामिन के एंड विटामिन डी. विटामिन डी पे लिखा हुआ है कि फंक्शन ऑफ विटामिन डी एंड द सोर्सेस. सो व्हाट इज द फंक्शन, इट हेल्प्स इन द टीथ, बोन एंड द कैल्शियम. एंड विटामिन डी का जो सोर्स है दैट इज सनलाइट, मिल्क एंड द एग योल्क. एंड विटामिन सी के जो है दैट इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है. अगर इसकी डेफिशिएंसी दैट लीड्स टू एन अनीमिया. एंड इस किस में पाया जाता है, कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड द स्पिनच.
तो ये आप लोग करके जाएंगे, ठीक है। नोट्स को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना वीडियो के, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग एंड द कंट्रोलिंग। कराया हुआ, डायरेक्टिंग भी कराया हुआ, कंट्रोलिंग भी कराया हुआ है, ठीक है। दोनों के दोनों टॉपिक्स हमने कर रखे हैं। देखो ये रे कहाँ गए। This is the definition of directing. That is refers to giving instructions, guidance and motivation to the staff. And एक आएगी की controlling की, that means to keep check over all the activities. That is ये देखो ये definitions. This is the definition. Staffing, directing and the controlling. ठीक है, तो definitions भी आती हैं. How we can enhance the sport performance with the help of self talk and the self esteem explain. ये आपको अपने आप से बना के लिखना है कि आप सेल्फ टॉक, आपको पता है क्या होता है, अपने आप से बात करना, एंड सेल्फ स्टीम क्या होता है कि आप अपने आप को कैसे वैल्यू करते हो। ये दोनों चीजें स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में कैसे हेल्पफुल है, ये आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द इल्यूसिडेट एनी 6 इफेक्ट्स ऑन द मस्कुलर सिस्टम। मैंने ये कराया हुआ है फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स में। ये रहा आपका इफेक्ट ऑन द मस्कुलर, ठीक है। दिस इज द इफेक्ट ऑन द मस्कुलर सिस्टम। मैंने 4 पॉइंट्स लिखवाए हैं, ठीक है। दैट इज change in shape and size of the muscle, delays fatigue, increase the food storage, control extra fat and formation of the more capillaries. आप बुक खोलोगे आपको बहुत सारे फंक्शंस दिख जाएंगे, लेकिन अभी हमको याद करना है ना। फंक्शंस तो 1000 हैं, फंक्शंस तो आप कोई भी किताब खोलो बहुत फंक्शंस हैं, लेकिन हमें याद करना, चीजें जितनी छोटी होती है उतनी इजीली याद होती हैं। लास्ट वीक क्वेश्चन वी हैव दी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटी एंड सजेस्ट एनी 4 मेथड्स टू करेक्ट इट। ये रहा आपका दैट इज द चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स। इसमें ये रहा आपका राउंड शोल्डर, जो कहता है इट इज द पोस्चरल डिफॉर्मिटीज इन विच द, मतलब आपके जो शोल्डर्स है ना आगे की तरफ हो जाते हैं, ठीक है। इसका क्या पूछा हुआ है, इसके कॉजेस पूछे हुए हैं, नहीं करेक्टिव मेजर्स। या करेक्टिव मेजर इतने सारे हैं, जैसे कि यौगिक आसन लाइक धनुरासन, भुजंगासन, चक्रासन, बैकवर्ड बेंडिंग, शोल्डर रोटेशन, सिट ऑन चेयर एंड स्ट्रेच बोथ हैंड्स बैकवर्ड ऐसे करके, एंड होल्डिंग द हॉरिजॉन्टल बार। आप इनमें से कोई भी 4 से 5 करेक्टिव मेजर्स लिख सकते हो। अभी तक अगर ये सब कुछ टॉपिक करे हो तो आपको अभी तक का एग्जाम पेपर आपको बहुत इजी लग रहा है, ठीक है। 6 क्वेश्चन थे, इसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन करने थे। आगे चलते ये है आपका दैट इज द केस स्टडी, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये एक बार आप खुद देख लेना। अब हम चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द 5 मार्कर। 5 मार्कर में सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है आपका किस पे, योगा पे। हाइपरटेंशन के कोई 4 आसन के बारे में लिखना है और किसी एक आसन के बारे में बताना है, और उसका प्रोसीजर और कॉन्ट्राडिक्शन लिखना है। तो मैंने आसन कुछ मार्क करे थे, आप वही आसन कर सकते हो। सी, अगर आप किसी भी डिजीज के आसन कर रहे हो, अगर आपको उसके 5 आसन के नाम याद है, तो कोशिश करोगे कम से कम 2 ऐसे आसन हो जो आपको जिनका प्रोसीजर भी बताओ, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिकली एंड द जोन्स फिटनेस टेस्ट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इट्स एनी 2 आइटम्स इन डिटेल। अब जिसने ये चैप्टर ही नहीं पढ़ा उसको पता नहीं लगेगा रिकली क्या है, जोन्स क्या है। रिकली एंड जोन्स टेस्ट इज द सेकेंड नेम ऑफ द सीनियर सिटीजन टेस्ट। सीनियर सिटीजन टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, रिकली एंड द जोन टेस्ट। क्या बोलते हैं, रिकली एंड जोन टेस्ट, ठीक है। और इसमें हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं, इसमें हम करते हैं दैट इज अ बैक स्ट्रेच टेस्ट, ठीक है। 6 मिनट वॉक टेस्ट, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, ठीक है। ये वाले चेयर स्टैंड टेस्ट, ऐसे हम टेस्ट करते हैं किसमें, रिकली एंड जोन्स में। आपको कोई 2 करने हैं, ठीक है। ये नोट्स में भी है, नोट्स में भी एक बार देख लेंगे, देख लेते हैं। ये रहा, ये हमारा रिकली एंड जोन जिसको हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, डेवलप इन 2001। सबसे पहले आता है चेयर स्टैंड टेस्ट, फिर आता है आर्म कर्ल, ठीक है। ऐसे आर्म कर्ल करके ऐसे टेस्ट होता है। फिर होता है हमारा चेयर सिट एंड रीच, चेयर सिट एंड रीच। फिर आता है बैक स्ट्रैच टेस्ट। फिर आता है 6 मिनट वॉक एंड 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। सो 6 टेस्ट आर देयर, आपने किसी 2 के बारे में एक्सप्लेन करना है। फिर आता है डिफाइन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है, एबिलिटी ऑफ अ मसल टू रेजिस्ट। 2 मेथड्स टू डेवलप इट हमने पढ़ा था, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस, ठीक है। लास्ट व्हाट इज द फ्रिक्शन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देखो ये आप नोट्स पे आओगे, ये वाले मेरे फ्रिक्शन, दिस इज द फ्रिक्शन, ये रहा हमारा फ्रिक्शन,
ठीक है, ये रहे इसके एडवांटेजेस और ये रहे इसके डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस भी लिखे हुए हैं, 2 डिसएडवांटेजेस भी लिखे हुए हैं, फ्रिक्शन भी क्या होती है वो भी लिखा हुआ है, एंड उसके टाइप्स भी लिखे हुए हैं। एंड दैट्स इट, दिस इज द पेपर, खत्म। यही पेपर था बस, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, एमसीक्यूज में अगर आप देखो तो एमसीक्यूज में नॉर्मल एमसीक्यूज आए हैं, जैसे फार्टलेट ट्रेनिंग इज यूज्ड टू डेवलप्ड व्हाट एंड्योरेंस, फाइन, यस बताओगे। ठीक है, फिर हमारा है द एबिलिटी टू टॉलरेट हाई कंसंट्रेशन ऑफ डैश कैन हेल्प इन इंप्रूविंग एंड्योरेंस परफॉर्मेंस, लैक्टिक एसिड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सॉल्युबल, तो कीड़ा फैट सॉल्युबल होते हैं, तो उसके अलावा बी एन सी, वाइटामिन बी एन सी। रोल ऑफ वाटर इन बॉडी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू क्योर एस्थमा, तो यहाँ पर देखो आप फर्स्ट सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं कितने मैचेस होंगे अगर 19 टीमें हैं, तो -1 होता है तो 18 मैचेस होंगे। नॉकआउट को और क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन टूर्नामेंट बोलते हैं। फिर हमारा देखो मैच द फॉलोइंग आ गया। नॉक नी को हम क्या बोलते हैं, नीज टच ईच अदर इन अ नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन, तो ए का क्या है 3, ए का 3 होती, 3 ऑप्शन कट गए तो ए आंसर है। ठीक है, बो लेग्स में क्या होता है, हमारे गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, तो बी का 2 होगा, एक बार क्रॉस चेक कर लो, बी का क्या है 2, एक सेकेंड, हाँ फोर्थ का 2 है, यस फोर्थ का क्या है 2। फिर आता है हमारा मैच द फॉलोइंग प्लेट टैपिंग टेस्ट, प्लेट टैपिंग टेस्ट हमारी स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन देखती है, तो 1 का 2 हो गया, अच्छा बहुत समय, 1 का 2। फिर हमारा आता है पुशअप्स, पुशअप्स हमारा क्या होता है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस फॉर बॉयज, तो 2 का हो गया 1, तो ये हमारा हो गया ए। पार्शियल करप्स किसके लिए होता है, गर्ल्स के लिए होता है, तो 3 का क्या होगा 3, 3 का 3। एंड मॉडिफाइड पुशअप्स, अच्छा मॉडिफाइड पुशअप्स हमारे गर्ल्स के लिए होते हैं, ठीक है, तो ये हो गया ए। मिनार क्या होती है, मिनार इज द फर्स्ट ब्लीडिंग, दैट इज बिगनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड इन अ विमेन, दैट इज अ मिनार्क। तो यही 18 एमसीक्यूज आए, बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ज्यादा ईजी है। फिर हमारा आया है ये एक फिक्सचर, ये कौन सा मेथड है, स्टेयरकेस मेथड है। ठीक है, इसमें आप मैचेस कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे, ये आया हुआ है। उसके अलावा ये एक बॉल, एक स्टेशनरी बॉल है, एक मूविंग बॉल है, कह रहा है कौन सा लॉ ऑफ मोशन लगेगा। ठीक है, इनिशिएट करने में मोशन ऑफ बॉल, कौन सा मोशन लगेगा, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। ठीक है, उसके बाद डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेट फोर्स अप्लाइड ऑन इट, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है दैट इज ये वाला लोगो, जिसमें मोटो पैरालंपिक क्या होता है, हमने पढ़ा था मोटो पैरालंपिक, राइट, इट इज स्पिरिट इन मोशन, तो एक ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके अलावा पेपर वॉज वेरी 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 इजी। आई विल प्रोवाइड दिस पेपर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये जैसे ये आया था, ये भुजंग आसन है। ठीक है, सो आई विल प्रोवाइड दिस पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप इस पेपर को एक बार खुद चेक करना, बहुत इजी पेपर आया है, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं था एग्जाम पेपर में। एंड ये वीडियो जरूर जाके चेकआउट करना। ठीक है, इसमें फुल फिजिकल एजुकेशन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, एग्जाम से पहले का मतलब डर लग रहा है, क्या लग रहा है। एंड मेरे पास बहुत सारे सैम्पल पेपर्स है, लाइक आई हैव 30 सैम्पल पेपर्स विद मी, तो अगर आप चाहते हो तो आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक ऑफ दैट सैम्पल पेपर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और अगर आपको एक बार उनसे गो थ्रू करना है तो आप कर लो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, डरना नहीं है, इस एग्जाम को देख के लग रहा होगा कि एग्जाम बहुत ईजी आता है, आप इजीली कर लोगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।